स्वागत है आपका घूमे बुंदेलखंड में। आज हम मथुरा वृंदावन की वो सबसे खास 4 जगहें दिखाएंगे आपको, जहाँ जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर पहुंचो। और बांके बिहारी मंदिर कहा जाता है कि बांके बिहारी मंदिर, अगर आप यहाँ बिहारी जी के दर्शन नहीं करते हैं तो सब अधूरा है। तो सबसे पहले बांके बिहारी जी को मत्था टेको और उन पे हाजिरी लगाओ। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ बहुत भीड़ रहती है, लाखों में लोग आते हैं। यहाँ कुछ समय बंद भी रहता है। तो संपूर्ण जानकारी ये है। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के पश्चात जब आप यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ का एक आपको सबसे ज्यादा सुकून सा महसूस होता है। बांके बिहारी मंदिर की एक अनेकों कहानियां हैं जो आप वहां जाकर व्यतीत करते हैं। बांके बिहारी मंदिर के जश्न दर्शन करने के निकलने के बाद आपको जाना है बाबा नीम करौली धाम। बाबा नीम करौली आप जानते ही हैं कि बाबा नीम करौली जी का आपके वृंदावन में ही समाधि स्थल है। कैंची धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वृंदावन में हैं तो सबसे पहले कैंची धाम ना जाकर आप वहीं जाकर समाधि स्थल के दर्शन करिए। तो सबसे पहले आप बाबा नीम करौली जी के दर्शन करिए। उसके बाद बिहारी जी के दर्शन करने के ठीक सामने वहीं पे जो चौराहा है उसके 10 कदम आगे आने पर राइट साइड में, फिर इसके बाद लेफ्ट साइड में जाने के बाद कुछ ही दूरी पर बाबा नीम करौली जी की समाधि स्थल है। तो हम वहां गए और वहां दर्शन किए। यह एक ऐसी जगह है जहां ऊर्जा का भंडार है, ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ आपको अवश्य दर्शन करना चाहिए, क्योंकि बाबा नीम करौली जी की समाधि स्थल का दर्शन करने से आपका कल्याण होता है। जब आप इनका दर्शन करते हैं इसके बाद आपको शाम तक ठहरना है और शाम के बाद प्रेम मंदिर पहुंचना है। तो प्रेम मंदिर शाम को इतना प्यारा लगता है, दिव्य लगता है, भव्य लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। जब आप वहां पहुंचते हैं प्रेम मंदिर, तो प्रेम मंदिर के बारे में आप वहां देखते हैं। यह दर्शन शाम को होते हैं। जो प्रेम मंदिर रंग बिरंगे रूप का में अवतार लेता है। बहुत सारी लाइटिंग देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, बहुत बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है। तो आपको प्रेम मंदिर अवश्य जाना चाहिए। यह है मथुरा वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो आकर्षण का केंद्र है। तो यहाँ आपको शाम को शाम के स्थल में पहुंचना चाहिए। आप शाम को यहाँ जब यहाँ का रंग रूप देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं, यहाँ का चित्र देखते हैं, फिर यहाँ के बारे में वर्णन करिए। आप यहाँ के अपनी खूबसूरत खूबसूरत यादें लेकर आइए। तो मथुरा वृंदावन में ये एक ऐसी अनोखी स्थलें हैं जो आपको अवश्य घूमना चाहिए। और मथुरा वृंदावन में, और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि वृंदावन में ही प्रेम मंदिर पड़ता है। जब आप प्रेम मंदिर जाएंगे, यहाँ के गाय बछड़ों को देखेंगे, यहाँ की खूबसूरती देखेंगे, तो वहां के बारे में जिन्होंने बनाया है इसको, तो आप पढ़ेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। कितना साल पुराना ये मंदिर बने हुए हैं, कितना अच्छा सुंदर और भव्य है। तो देखिए यहाँ पर हजारों लोगों लाखों लोगों की भीड़ें लगी रहती हैं। इसके बाद आप वहां से निकलने के बाद सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र रहता है, इस्कॉन टेम्पल, अंग्रेज मंदिर, वहां जाइए। यह सब दर्शन करने के बाद ये लास्ट में पहुंचिए, जो कि शाम रात में 8 बजे के आसपास पहुंचिए, 9 बजे के। तो यहाँ पर लोग रंग बिरंगे इस कपड़ों में किस तरह से नाचते हुए राधा रानी कृष्ण भगवान के भक्ति रस में डूबे रहते हैं, इस्कॉन मंदिर में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो सब इस्कॉन मंदिर जाना मत भूलिए। इस्कॉन मंदिर आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ जाना भूल गया तो सब कुछ मिस कर दिया। क्योंकि जैसे बिहारी जी के दर्शन करना भूल गए तो सब कुछ मिस कर दिया। जब यहाँ आप आते हैं तो राधा रानी और कृष्ण जी की भक्ति में आप बिल्कुल सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ का ऐसा प्रांगण है, ऐसा रोम रोम में राधा कृष्ण नाम है। तो यहाँ पर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर देखा कि यहाँ तमाम अंग्रेज दूर दराज के भक्त आए आकर यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं, राधा रानी और कृष्ण जी के चर्चा कर रहे हैं, उनका भजन, उनका नाम जप कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सुंदर और भव्य वातावरण छा जाता है। तो आपको इस्कॉन टेम्पल जरूर जाना चाहिए। जब आप इस्कॉन टेम्पल पहुंचते हैं, शाम का वह वातावरण, वह दृश्य, दिन में कोई भी अच्छा दृश्य नहीं दिखेगा आपको। जब आप शाम को पहुंचते हैं तो एक अलग ही वहां का दृश्य आपको मिलता है। तो ये 4 स्थलीय 4 जो है
बहुत स्थानीय अच्छे और दिव्य भव्य स्थान है आपको। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है जो हम आप आगे आपको दिखाएंगे, आपको एक कहाँ जाना चाहिए, वहां भी आपको अवश्य जाना चाहिए, परंतु वहां पर मोबाइल ले नहीं जाने देते, आपको बाहर ही रखकर अंदर दर्शन करने होंगे। तो यहाँ का ये इस्कॉन टेम्पल पहुंचने के बाद आप पहुंचिए कृष्ण जन्मभूमि, भगवान कृष्ण जी का जहाँ जन्म हुआ था कारागार में, और कृष्ण जन्मभूमि पहुंचिए तो यहाँ इनकी लस्सी पीजिए। लस्सी का एक अलग ही, चूंकि अब यहाँ पर बहुत सारी लस्सी की दुकानें हैं, तो यहाँ पर लस्सी का अनुभव, अगर आप मथुरा वृंदावन पहुंचे और वहाँ की लस्सी नहीं पिया तो कुछ नहीं किया, वहाँ की लस्सी जरूर पिए, क्योंकि यही तो है वहाँ की मिठास। तो हमने वहाँ पर पहुंचकर लस्सी पिया और वहाँ का एक आनंद सा अनुभव लिया। लस्सी पीने के बाद ही हम आपको और दृश्य दिखाएंगे। तो वहाँ का ये दृश्य इतना सुंदर और भव्य होता है कि देखने लायक होता है। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ।